गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो टॉपिक है, जो रिलेटेड टू आपके बीएड हो गया, एमएड हो गया, या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। क्या है प्रोग्रेसिव एजुकेशन? ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलो या एजुकेशन, आई थिंक एजुकेशन विल बी राइट। प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो पहले ये हमें बताना कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसके द्वारा दिया गया है, बताओ। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दिया किसने? जॉन डेवी ने। जॉन डेवी के द्वारा ये आपका दिया गया। एक मिनट, जॉन डेवी। और ये जो थे ना, ये कौन थे? अमेरिकन फिलोसफर थे। कहाँ के थे ये? अमेरिकन फिलोसफर थे। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। और जो कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये देखिए फोकस किस पे करता है कि हमें कोई भी चीज़ अगर सीखनी है तो कैसे सीखनी है? हैंड ऑन अप्रोच। आपको हैंड ऑन अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा। हैंड ऑन अप्रोच, ठीक है। हैंड ऑन अप्रोच की बात की है इन्होंने। मतलब हर चीज़ जो है वो क्या करनी है, आपको करके सीखना है। हाथ से करके आप तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो देखिए आपकी जो स्किल्स होती हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो तो इन्हेंस करती हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि बच्चा जब करके सीखता है कोई भी चीज़ और उसमें इन्वॉल्व होता है तो वो ज़्यादा अच्छे से कोई चीज़ सीख पाता है और लाइफ लॉन्ग के मतलब अपनी पूरी लाइफ के लिए वो उस चीज़ को सीखता है। फिर उसको वो चीज़ कभी भी वो भूल नहीं सकता उसको, है ना, ये मान के चलो। तो यहाँ पर मेन फोकस किस पे किया गया है? लर्निंग बाय डूइंग। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो कहती है कि आप जैसे आप देख रहे थे कि जो हम लोग यहाँ पहले पढ़ाई होती थी वो ट्रेडिशनल थी, लेकिन अब हम किस पे आ गए हैं? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहता है कि हमें कोई भी चीज़ सीखनी है तो कैसे सीखेंगे हम लोग? कैसे लर्न करेंगे? करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग। इसीलिए जॉन डेवी ने ये चीज़ प्रमोट की प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, और उनका मानना था कि बच्चा कैसे करके सीखे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करे या फिर करके लर्निंग बाय डूइंग सीखे। इंश्योर करता है, ये भी बताता है कि यहाँ पर क्या होता है, बच्चा जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, उसकी भागीदारी कैसी है? एक्टिव है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जॉन डेवी ने कुछ प्रिंसिपल्स भी इसमें दिए। अगर हम फीचर्स की बात करें इसमें, तो फीचर्स क्या हैं कि एजुकेशन और सोसाइटी और डेमोक्रेसी। देखो यहाँ पर बच्चा जो है ना वो सोसाइटी को भी समझ रहा है, सोसाइटी के बारे में जो चीज़ है उसके आसपास हो रही है उनको भी समझ रहा है, और जो अपने क्या है पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो भी समझ रहा है। एजुकेशन से वो सोसाइटी के बारे में भी नॉलेज लेगा। जब आप वो सीख रहा है सोसाइटी के साथ साथ वो डेमोक्रेसी के बारे में भी वो चीज़ों को सीखेगा कि कैसे ये सब चीज़ें वर्क करती है। डेमोक्रेसी मतलब ये हुआ कि वो साथ में सबको साथ लेकर चलना, उस चीज़ को भी सीख रहा है। यहाँ पर उसके अंदर देखो कोलैबोरेशन आएगा। अगर वो कोई चीज़ कर रहा है तो कोलैबोरेटिव वे में करेगा। ठीक है, कोऑपरेशन करेगा, कोलैबोरेटिव के साथ साथ कोऑपरेशन करेगा। कोऑपरेटिव रहेगा और कोलैबोरेटिव रहेगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी और कोऑपरेटिव होगी। और यहाँ पर हम लोग जब कोई भी चीज़ करके सीख रहे हैं तो हम किसके अपोजिट रहेंगे कि हमें रोट नॉलेज नहीं गेन करना है, रट के नहीं याद करना है। आप उसको समझो, उसको करके देखो, लोगों के साथ बैठ के देखो। ठीक है, आप अपने पीयर्स में नॉलेज को चेंज करो। ठीक है, एक दूसरे से बात करो, उस तरह से आप अपनी लर्निंग करिए। लेकिन यहाँ पर रोट लर्निंग को इन लोगों ने मना किया है। ठीक है, रोट लर्निंग नहीं करनी है। फिर उसके बाद ये एक फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, इसमें आप फ्लेक्सिबल टाइम टेबल कर ले यूज़ कर सकते हो। नहीं, ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बना लो, वैसे भी आप पढ़ा सकते हो। और जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है उसको भी फ्लेक्सिबल रखो। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट की बात की गई है। और ये कहता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपकी होगी, इससे सोशल स्किल्स आपके अंदर आएंगी, आप
प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होगी उसको भी अच्छे से समझ पाओगे, कैसे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आना है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे भी मतलब आप कैसे क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको दे दी गई तो आप उसमें अपना लॉजिक लगा पा रहे हो कि नहीं, रीजनिंग कर पा रहे हो कि नहीं। और इन्होंने कहा कि आप टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा खाली टेक्स्ट बुक लेकर मत चलो। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज हो जाते हैं, डी इम्फेसाइज, वो तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, डी इम्फेसाइज करना है, टेक्स्ट बुक्स को हटाना है। हमें क्या करना है, किस पे जोर देना है, इम्फेसाइज इस पे करना है कि हम मल्टीपल रिसोर्सेज को लेकर चलें। खाली बुक और कॉपी बस इन्हीं को लेकर मत चलो, मल्टीपल रिसोर्सेज लेकर चलो। नए नए टूल्स आते हैं, टीचिंग एड्स आते हैं, उनको लेकर चलो, ठीक है। और ये नहीं कि बस बुक से पढ़ा दे रहे हो, कॉपी है उसमें लिखा दे रहे हो, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, मल्टीपल रिसोर्सेज लेकर चलना है। तो ये सब तो नॉर्मल बातें थी जो आप, अगर प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपके सामने आ रही तो आप अपने मन से मतलब खुद सोच के बता सकते हो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। वहीं पर अगर देखें तो जो डेवी हैं, जॉन डेवी ने क्या दिया, जॉन डेवी, उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स भी दिए अपने, और किससे रिलेटेड दिए हैं 4 प्रिंसिपल्स, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से ही दिए हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से ही दिए हैं 4 प्रिंसिपल्स, याद कर लो भी, ठीक है। जॉन डेवी ने क्या दिया है, 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है। किसके दिए हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो सबसे पहले ये याद रखो कि वो प्रिंसिपल्स हैं क्या। पहला प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तो ये तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ही है, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को करके सीखेगा, और इससे क्या होगी, उसकी एक्सपीरियंशियल भी लर्निंग होगी। क्या होगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दूसरा, क्या है, डिस्कशन, दूसरा है डिस्कशन, दूसरा क्या है, डिस्कशन। अब यहाँ पर बच्चा क्या करता है, वो अपनी लाइफ के लिए मतलब खुद को तैयार करता है, चीज़ों को क्या करेगा, डिस्कस करेगा। और यहाँ पर हम बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं, डिस्कशन जो है वो प्रिपेयर करता है स्टूडेंट को, किसके लिए, अपनी लाइफ के लिए। लाइफ कैसी, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, जहाँ पर वो क्या करता है, डिस्कशन करता है। और वो डिस्कशन आर्ग्यूमेंट कैसा होता है, एक रीजनिंग में होता है, रीजनेबल होता है, लॉजिक होता है। तो ठीक है, यहाँ पर वो क्या करता है, मतलब एक समझ लो प्रिपेयर हो रहा है, स्टूडेंट क्या हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, प्रिपेयर द स्टूडेंट। डिस्कशन से क्या होगा, बच्चा जो है वो प्रिपेयर होगा, किसके लिए, फॉर लाइफ के लिए। उसको पता होना चाहिए कि कौन सी बात कब करनी है, कहाँ करनी है, तो ये चीज़, ठीक है। और तीसरा हमारा आता है, तीसरा हमारा प्रिंसिपल है इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव, ठीक है। अब इंटरैक्टिव की बात करें तो इंटरैक्टिव में बच्चा जो है वो क्या करेगा, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या करेगा बच्चा, इंटरैक्ट कर रहा है, एक दूसरे से क्या कर रहा है, इंटरैक्ट करेगा। और वो इंटरैक्शन किस में कर रहा है, अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास की चीज़ों में इंटरैक्ट कर रहा है, जो बहुत ही ज़रूरी पार्ट है किसका, अपने लर्निंग प्रोसेस का बहुत ज़रूरी पार्ट है, ठीक है। हमारी एजुकेशन एक्सपीरियंस से हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें कैसे इंटरैक्ट करना है दूसरे से। इंटरैक्ट जो क्लासेस हैं वो कैसी होती है, क्लासेस इंटरैक्टिव होती हैं, बिकॉज डेवी जो है वो बिलीव करते हैं इंटरैक्शन विद द इन्वायरमेंट इज़ एसेंशियल फॉर द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लर्निंग प्रोसेस के लिए इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी है, इंटरैक्ट, क्योंकि एक आप ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो, आप एक सोशल इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पर इंटरैक्शन तो आपकी डेली लाइफ का रूटीन ही है, ठीक है। तो हमें एजुकेशन से मेन हमारा पर्पस यही होना चाहिए कि बच्चों को इतना काबिल बना दो कि वो अपनी बात तो रख सके, दूसरों से इंटरैक्ट तो कर सके। ये नहीं कि बच्चा देख के भाग रहा है दूसरों को, ठीक है, ये नहीं करना है। और फिर हमारा लास्ट प्रिंसिपल है इंटरडिसिप्लिनरी। अब इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है।
हम बता देते हैं इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई नॉलेज है, ठीक है, किसी भी फील्ड की नॉलेज है, कुछ भी नॉलेज है, तो आज आपने कोई नॉलेज नई सीखी, अभी कुछ नया सीखा, समझिए सीख रहे हैं, कोई नई नॉलेज सीख रहे हैं, तो आप क्या कर दो, न्यू नॉलेज जो है उसके साथ इसको कंबाइन कर दो, ठीक है, एक साथ कर दो कि ये वाली नॉलेज जो हमने सीखी थी वो इसके कंपैरिजन में कहाँ पर दोनों एक साथ मिल रही हैं। तो यही होता है इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब एक या दो सब्जेक्ट को आप एक जगह पर कर दो, ठीक है, कंबाइन कर दो, उसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। जो डेवी बिलीव करते हैं दैट कॉन्टिन्यूटी इज़ अ क्रिटिकल टू कॉम्प्रीहेंशन एंड देखो कॉम्प्रीहेंशन एंड दैट एंड इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन अलाउ करता है स्टूडेंट को टू बिल्ड व्हाट दे ऑलरेडी नो, ठीक है, जो वो पहले से जानते हैं, ये आप पहले से जानते हो, और अभी जो आप चीज़ें नई सीख रहे हो उसको आपने क्या किया है, मर्ज कर दिया, कंबाइन कर दिया है। तो ये क्या करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा बना देता है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक स्ट्रेंथ देता है, और उससे आप लोग ज़्यादा समझते भी हो, चीज़ों को लंबे समय तक समझते हो। तो ये प्रिंसिपल्स थे किसके, जॉन डेवी के, जो उन्होंने दिया है। और बस 4 ही प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। पहला मैंने बताया कि वो क्या करेगा, लर्निंग बाय डूइंग, पहला प्रिंसिपल था लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा क्या बताया था, डिस्कशन कर रहा है, अपने आसपास क्या कर रहा है, वो डिस्कशन करना लोगों से। फिर जब आसपास डिस्कशन करेगा तो इंटरैक्ट भी तो करेगा ना, तीसरा यही था इंटरैक्ट, इंटरैक्टिव है ना, इंटरैक्ट यही है। और फिर उसके बाद लास्ट था इंटरडिसिप्लिनरी, वैसे आप लोगों को ये याद हो जाएगा, अगर कोई ट्रिक से याद करना हो तो कर सकते हो। डबल आई है, LID ऐसे बन सकता है, जैसे LIC होता है, LIP स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी किसके बारे में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में हमने बात किया। और इसमें और भी चीज़ें होती हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन सी पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज़ होती हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, इसके बारे में बात करना है। उसमें जैसे कि आपका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आ सकता है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आ सकती है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आ सकती है, ठीक है। अब वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी।